व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले ऐश्वर्या राय पर पाकिस्तानी प्लेयर का बेहुदा बयान। तो ये वीडियो है आरजे रौनक की फनतंत्र का एपिसोड होने वाला है। आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता बताया तो अब्दुल रजाक ने पता नहीं क्या कुछ फालतू बात करी थी, आज से स्टेटमेंट दी थी। तो पूरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करेंगे। तो 1 2 3 गो। दोस्तों, कहते हैं भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। बिल्कुल। उसी तरह एक जाहिल पाकिस्तानी मुंह खोलेगा तो बकवास ही करेगा। एक तो इनका दिमाग पहले ही कम काम करता था, दूसरा जब से ये वर्ल्ड कप में जलील हुए हैं तब से इनकी बची कुछ बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। भाई गॉड, दुनिया में मैंने कई बेशर्म कौमें देखी हैं मगर ऐसी बेहया नस्ल नहीं देखी। बाकी टीमें एक मैच हारने के बाद नया प्लान बनाती हैं, ये लोग ऐसे जलील हैं कि हर हार के बाद नए नए बहाने बनाते हैं। कभी इन्हें लगता है कि मैच में दर्शकों के जय श्री राम के नारे लगाने से इनके प्लेयरों की टांगे कांप गई। कभी इन बेईमानों को लगा कि इंडियन बॉलर्स गेंद में चिप लगाकर बॉल स्विंग करवा रहे हैं। कभी इन जाहिलों को लगा कि हम मैदान में दिल दिल पाकिस्तान न बजने से हार गए। और अब तो इन खबर खोदों ने हद ही पार कर दी। फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल रजाक ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे उस पूरी कौम की घिनौनी सोच का पता चलता है। ये पता चलता है कि ये लोग औरतों के बारे में क्या सोचते हैं। ये पता लगता है कि ये लोग गैर मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। ये पता लगता है कि आखिर क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो क्या कहा रजाक ने और कैसे उनके स्टेटमेंट को सिर्फ उनकी फिसली जुबान बताकर उनको माफ नहीं किया जा सकता। आइए इसी पर अपना थोड़ा टाइम खराब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। कहते हैं एक इंसान लाइफ में कितना आगे जाएगा इसका इस बात से पता चलता है कि वो अपनी हार पर कैसे रिएक्ट करता है। इस लिहाज से देखें तो ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानियों को फ्यूचर में भी जूते पड़ने वाले। अरे भैया, अमा यार, मैच हार गए हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, थोड़ा अपने गिरेबान में झांको, क्या गलतियां हुई हैं उन पर फोकस करो और आगे बढ़ो। मतलब मगर नहीं, ये लहसुन के पकौड़े ऐसे हैं जो बिना जलील बात किए मानते ही नहीं। कॉमन मैन अगर बकवास करे तो फिर भी बंदा इग्नोर कर दे, मगर जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर भी सरेआम हगने लगे तो अल्लाह ही मालिक है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। दिखाओ भाई। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। सुना आपने? ये चूसी हुई गुठली पीसीबी को क्रिटिसाइज करते करते ऐश्वर्या राय को गाली दे। ये स्पाइडरमैन का सड़ा हुआ अंडरवेयर बोल रहा है कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो फिर उससे गुणवान बच्चे कैसे पैदा कर लोगे। मतलब इस बात की क्या और ये बात कोई आम पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, वहां का फॉर्मर क्रिकेटर ये बात कर रहा है जो पूरी दुनिया घूमा है, जिसने घूम घूम कर ये देखा है कि दुनिया में कितना खुलापन है, कैसे औरतें हर मामले में मर्दों की बराबरी से काम कर रही हैं। इसके बावजूद इस आदमी में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की बुराई करते करते किसी औरत को गाली नहीं देनी होती। भैया मैं पूछता हूँ, क्या मतलब है इस बात का कि आप ऐश्वर्या राय से शादी करोगे तो आपको गुणवान औलाद नहीं पैदा होगी? ऐश्वर्या राय हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा हैं, भारत के सबसे इज्जतदार घर की बहू, मिस वर्ल्ड रही हैं, मिस इंडिया रही हैं, एक से एक बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 25 साल के अपने करियर में इतने तुझे नहीं जानते होंगे पूरे दुनिया में जितने हमने किसी कंट्रोवर्सी में उनका नाम नहीं सुना। और ये आदमी उस औरत के लिए ऐसी बात कर रहा है। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐश्वर्या को गाली दी सो दी। इस जाहिल ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जब मैं ये कहूंगा कि ऐश्वर्या से शादी करके आप एक नेक औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, तो ये बात सुनकर खुद उनकी बच्ची कितनी शर्मिंदा होगी। सच में यार, जब से मैंने ये बात सुनी है मन से यही निकल रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा। भाई फॉर्मर प्लेयर्स तो आइकन होते हैं जिनकी तरफ सोसाइटी बड़ी उम्मीद से देखती है, जिनकी कई बातों को लोग बड़ी सीरियसली सुनते हैं, क्योंकि आम आवाम ये मानकर चलती है कि भाई आप जिंदगी में इतने कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है आपको जरूर कुछ ऐसी बातें पता होंगी जो आम लोगों को नहीं पता। मगर जब आप अपने क्रिटिसिज्म में जबरदस्ती एक औरत को घसीट कर ले आए, उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर दें, वो भी उस मामले में जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो सच में आप पर और आपके समाज पर शर्म है। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। क्यों मैंने शुरू में यह कहा कि एक बयान से पूरी सोसाइटी की सोच का पता चलता है, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी अपनी ओपिनियन दूंगा। चलिए फिर से उस मुद्दे पर आते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय पर जो कहा वो सिर्फ जबान फिसलने का मामला नहीं है। आप उस क्लिप को फिर से देखिए और नोट कीजिए कि जब अब्दुल रजाक ये स्टेटमेंट दे रहे थे, जब ये बोल रहे थे, तो बाकी प्लेयर्स के रिएक्शन क्या थे। शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देखा आपने, जब रजाक ने ऐश्वर्या राय वाला स्टेटमेंट दिया तो उसे सुनते ही हम सब शॉक्ड हो गए, मगर उस वक्त रजाक के अगल बगल में बैठे उमर गुल और शाहिद अफरीदी दोनों हंस रहे थे, उस पर तालियां बजा रहे थे। मतलब रजाक ने जो गोबर किया सो किया, मगर क्या साथ में बैठे बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही गलत बात है ना। इससे पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो आमतौर पर औरतों के बारे में ऐसी ही हल्की सोच रखते हैं, जिन्हें लगता है कि जो भी औरत शोबिज़ से जुड़ी हुई है वो कैरेक्टरलेस ही होगी, उसका तो कोई ईमान नहीं है।
ऐसा बोलकर तुमने ऐश्वर्या राय का ही इंसल्ट नहीं किया है, उन तमाम पाकिस्तानी लड़कियों को भी बेइज्जत किया है जो फिल्म या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही तुम्हारे हिसाब से अगर पेशे से इंसान का कैरेक्टर डिफाइन होता है तो फिर क्या सबसे ज्यादा पवित्र पेशा मौलवियों का होना चाहिए? मगर क्या अब्दुल रज़ाक को नहीं पता कि पाकिस्तान के मदरसों में मौलवी छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे घिनौने काम करते हैं? जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, इस महंगाई में उनकी परवरिश नहीं कर पाते, वो सब इस उम्मीद में पाकिस्तानी मदरसों में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो वहाँ दीन की तालीम लेगा। और इसी बात का फायदा बहुत सारे मौलवी इन मदरसों में उठाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह मैं इतना जाहिल नहीं हूं कि सभी को एक ही रंग में रंग दूं, मगर यह हकीकत है। खुद पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, हर साल दसियों ऐसे मामले आते हैं जहां यह पता चलता है कि बहुत सारे मौलवी मदरसों में बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ऐसा है जो कि है भी, तो अगली बार किसी घटिया आदमी का जिक्र होना, रज़ाक भाई उस एग्जाम्पल में उस मौलवी से भी उसे कंपेयर कर देना, फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होता है। और ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि भाई किसी के पेशे से कोई पवित्र नहीं हो जाता और न ही बदनाम हो जाता है, न कोई मौलवी बन जाने से बहुत पाक साफ हो जाता है, और न तुम कोई तो क्रिकेटर होकर इतना गंदा बोल गए जिसको बहुत अच्छा वो माना जाता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये कौम ही जाहिलों की है। मैच हारने पर रज़ाक ऐश्वर्या राय को गाली दे रहे हैं। इससे पहले एक और चोमू हसन रजा कह रहे थे कि बीसीसीआई चीटिंग कर रही है, वो इंडियन बॉलर्स को अलग बॉल देती है, वो ज्यादा सेंसलेस बात है, सारी जब मैं सेंसलेस बात सुनता हूं ना तो मुझे तारिक फतेह साहब की वो बात याद आ जाती है कि एक कौम इतने जाहिल कैसे पैदा कर सकती है। आप खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो, ये भी नहीं पता कि मैच में क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को बॉल नहीं देता, बल्कि मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान जो 10-12 अवेलेबल बॉल होती हैं उनमें से 2 बॉल सिलेक्ट करते हैं, फिर वो बॉल अंपायर्स के पास जाती है और अंपायर्स के थ्रू ही टीमों को बॉल मिलती है। मगर ये कतई जाहिल बात हुई, आपको तो समझ में आती नहीं। बिल्कुल लॉस्ट केस वाली बातें, सारी लॉस्ट ऐसे कुछ और बंदर छाप ये बोल रहे थे कि बीसीसीआई डीआरएस सिस्टम से भी गड़बड़ी करवा रहा है। इनकी बात सुनो और फिर अपना सर किसी दीवार में दे मारो। डिसीजन रिव्यू सिस्टम का अंतिम संस्कार कर दिया, 6 के 6 इंडिया के फेवर में। क्या मजाक हो रहा है यार? डीआरएस सिस्टम क्या तुम्हारे पप्पा का गल्ला है? क्या वो गन्ने के जूस की मशीन है जहां जय शाह बैठकर गड़बड़ी कर रहे हैं? भले ही ऊपर वाले ने थोड़ी दी है, लेकिन जितनी भी दी है उतनी अकल तो लगाओ। अरे मतलब हद है यार, पूरा टूर्नामेंट तुमने रोते रोते निकाल दिया। कभी जय श्री राम के नारे सुनकर अपनी चूड़ियां तोड़ दी, कभी दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया ये बोलकर गधे की तरह जमीन पर लौट गए, कभी बिरयानी खाने के नाम पर पानी की टंकी पर चढ़ गए, कभी डीआरएस को गाली दे दी, कभी आईसीसी को बिका हुआ बता दिया। अबे चौथी तेल हो क्या? तुमने अपनी इज्जत चीनियों के हाथों नीलाम कर रखी है क्या? तुम्हारे यहाँ कुछ लोग 2 बोरी आटे के लिए शेखों के बिस्तर गर्म करते फिरते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही बिकी हुई है। एक मैच हारते हो तो कभी अपने खिलाड़ियों को बिका हुआ बता देते हो, तो कभी आईसीसी को। अच्छा हमको सर बिना सर पैर सच की बातें हैं। मुझे तुमसे हमदर्दी भी नहीं होती है। मुझे पता है कि आज कुछ पाकिस्तानी थोड़ा तमीज में रहकर बात भी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी टीम जलील होकर बाहर हुई है, तभी वो तमीज दिखा रहे हैं। तो मगर मुझे अच्छे से पता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि तुम में से कुछ लोग इतने ओछे हैं, इतने हल्के हैं कि तुम एक आध मैच अगर गलती से जीत गए ना तो तुम फिर से क्रिकेट में मजहब को घुसा दोगे, अपनी टीम की जीत को इस्लाम की जीत बता दोगे। तुम्हारे खिलाड़ी इसके बहाने हिंदुओं को गाली देने लगेंगे। और तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, इधर आओ। तुम हर बात पे कहते हो ना कि ये कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम है। तुम जानते हो तुम्हारी टीम 12 साल से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है। जिस ऊपर वाले को तुम मानते हो वो भी ये जानता है कि तुम्हारी सोच कितनी हल्की है। बहुत सही बात, पता है कि तुम्हें जरा सा कुछ दे दिया ना तो तुम आपे से बाहर हो जाते हो, घमंड से चूर हो जाओगे, दूसरे को गाली देने लगोगे, दूसरे पर कब्जा करने की सोचने लगोगे। तुम्हारी इसी सोच ने हमेशा से यही सोच कर दिया है जो आज तुम्हारी कौम रोटी खाने तक को मोहताज होगी। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यही कुदरत का निजाम है। समझ जाओ, ये है यही सजा। बाकी पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान क्या है, इस बात को इस अफगान भाई ने 12 सेकंड में जो बोल दिया है ना, उसके बाद कहने सुनने को कुछ बचता ही नहीं है। आप देखो, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ ये 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊं, कसम खुदा का। सुना आपने? और ये वो शख्स हैं जो पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में रह रहा है। इतने सालों के बावजूद ये इंसान अगर उस मुल्क को अपना नहीं समझ पाया, उस मुल्क ने हमेशा इसे बाहरी होने का एहसास करवाया, तो आप समझ सकते हो कि उस पर क्या गुजरी होगी जो उसे ये सब कहना पड़ा। बाकी और क्या कहूँ, सब कुछ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कई बातों से आप सहमत होंगे। बाकी आपकी भी रज़ाक के बयान पर अगर कोई प्रतिक्रिया है, राय है, ओवरऑल पाकिस्तान में हार के बाद जो रोना स्यापा मचा है उस पर अगर आप कुछ सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज जरूर शेयर करिएगा। भाई आप लोग भी बता लेंगे, मैं एक चीज है, कुदरत का निजाम ही है जो इनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये देखा भी तो था कि हम तो दुआ कर रहे हैं कि इंडिया हार जाए, हार जाए। हम तो बातें हैं। अरे इतनी तुम्हारी दुआ बद्दुआ थी
तो तुम्हारी दुआ मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि खुद के लिए भी तो दुआ करो। नहीं करती काम, वो है ना, इनकी करती नहीं है। एक चीज एक ना, जैसे इंडियन प्लेयर्स को भी तुम देखोगे ना कि कैप्टन ही बोल देता है कि हाँ हमारा बॉलिंग जो लाइन थी वो कमजोर थी, हमारी बैटिंग लाइनअप कमजोर था, क्या जब वो हारते हैं कॉन्फ्रेंस में, इनके यहाँ ये नहीं बोलेंगे हमारे प्लेयर गंदा खेले या खेले ही नहीं जी, ये हो गया जी, फलाना हो गया, फलाना। और तभी टीम मेरे को लग रहा है धीरे धीरे अब जैसे डाउनफॉल जो इनकी टीम का हो रहा है, जैसे हर चीजों से ये बैन होते जा रहे हैं ना, वो टाइम दूर नहीं है जब ये क्रिकेट से आईसीसी ही इन्हें बैन कर देगा बहुत जल्दी कि भाई तुम अपने घर बैठो, तुम्हारे बस की ही नहीं है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह तुम ले ही नहीं बहुत सकते। बेशर्मी की बात थी। अब्दुल रज़ाक मतलब इतना बड़ा क्रिकेटर, अपने टाइम का ठीक ठाक क्रिकेटर था और ऐसी बातें कर रहा है। इतना बड़ा क्या, इतना ठीक ठाक बोलते ना, ठीक ठाक था अपने टाइम का। यहाँ से तो वही था ना, क्या मतलब इनको ये ना सच में इन्होंने ये दिखा दी कि वहाँ माइंड सेट वहाँ का हर एक का एक जैसे ही है। बहुत पढ़े लिखे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे और जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, सोच सबकी वहीं आके मिलती है, सबकी वो छोटी और घटिया सोच है सबकी। और यार देख लो ना, बॉल में चिप लगी है, ये है वो है। ऐश्वर्या राय को बोला है बेशक तू कितना भी अच्छा क्रिकेटर था, ठीक है, तुझे इंटरनेशनल लेवल पे इतने लोग नहीं जानते होंगे जितना ऐश्वर्या को जानते हैं, और जो मुकाम उसने हासिल करा है उस टाइम पे, और जिस खानदान की वो अभी बहू है, तो तुम्हारा पाकिस्तान खरीद जाएगा पूरा आके, इतना वो रखता है उसका अकेला ही वो। ये अपनी अलग दुनिया बना रखी है, उस दुनिया में इनको लगता है यही ज्ञानी है, और इनका ज्ञान दुनिया में किसी को भी दे देंगे ना तो लोग बोलो वाह ये है ज्ञानी। तो भाई अपनी जैसे उसने सो कॉल्ड ना, जैसे पैदाइश पे बोला, ठीक है, आप भी अपनी मम्मी के पैदा हुए हो ना, आपने यहाँ पे कितना गंदा बोला है, तो तुम्हारी मम्मी को बड़ा प्राउड फील हो रहा, ओहो सुन तो वो मेरा बेटे ने एक चैनल पे बैठ के दूसरी औरत को इतना अच्छा, जिसको जानता भी नहीं, जिससे कभी वैसे उस तरीके से नहीं मान, प्राउड करेंगे इस चीज पे। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलता है आप लोगों से वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।